वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो में हम आपके अमाइंस चैप्टर को प्रोसीड करते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, विच इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में आज की हमारी वीडियो में हम दो डिस्टिंग्विश टेस्ट करने वाले हैं। दीज आर आइसोसाइनेट टेस्ट, जिसको हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज हिंसबर्ग टेस्ट, जिसे हम रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो प्रोसीड करते हैं एक एक करके। चलिए, तो हमारे पास हमारी पहली रिएक्शन जो आएगी वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका एक डिस्टिंग्विश टेस्ट रहेगा, जो कि डिस्टिंग्विश करेगा, यानी कि डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन योर 1 डिग्री फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। यानी कि ये जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये 1 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। और ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस टेस्ट शो क्यों नहीं करते? क्योंकि दे डोंट हैव the required number of the hydrogen attached to the nitrogen। यानी कि आपके पास 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस में R2NH है एंड R3N है। तो यहां पर आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अवेलेबल नहीं है, जो कि अवेलेबल किसके पास है? वो है हमारे पास हमारा 1 डिग्री अमाइन, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए इस रिएक्शन के अंदर। 2 डिग्री अमाइन में एक होता है और 3 डिग्री अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। इसी वजह से आपके पास 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस ये आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं प्रोवाइड करते, whereas 1 डिग्री ये शो करता है। इसलिए इट इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन द 1 डिग्री फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास गिवन सॉल्ट में 1 डिग्री अमाइन प्रेजेंट है तो 1 डिग्री अमाइन इसका टेस्ट शो करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन इसका टेस्ट शो नहीं करेंगे। तो हमारे पास इस टेस्ट में बेसिकली हो क्या रहा है, यानी कि क्या रिएक्शन चल रही है? तो हमारे पास हमारा 1 डिग्री अमाइन होगा। मैं आपके सामने एक 1 डिग्री अमाइन ले रहा हूं, एक जनरल फॉर्मूला ले रहा हूं RNH2। इसमें हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म डाल दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले सकते हो, मगर एल्कोहलिक फॉर्म में। ठीक है, तो इनके बीच में रिएक्शन प्रोसीड होती है और रिएक्शन के दौरान जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RNC। जब कार्बन चेन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाती है तो उसे हम आइसोसाइनाइड्स कहते हैं। ठीक है, RNC N की तरफ से बॉन्ड बना है, तो दीज आर आइसोसाइनाइड RNC। प्लस इसमें बाय प्रोडक्ट जो रहते हैं दीज आर KCl एंड H2O। बैलेंसिंग करें तो बैलेंसिंग के लिए हमारे पास इट इज थ्राइस ऑफ KOH, थ्राइस ऑफ H2O एंड थ्राइस ऑफ KCl। ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रहेगी फॉर द कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और फॉर द आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये टेस्ट क्यों कहलाता है मैंने आपको ऊपर समझा दिया, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस शो करते हैं रिएक्शन, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अवेलेबल नहीं होते फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इजीली लर्न भी हो जाती है, आपसे लर्न हो जाएगी, सॉरी। एंड यहां पर जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए यानी कि रिएक्टेंट्स यूज किए हैं, दीज आर क्लोरोफॉर्म विद KOH एल्कोहलिक। 1 डिग्री अमाइन रहेगा हमारे पास और इस तरीके से हम रिएक्शन में आपका आइसोसाइनाइड प्रिपेयर कर लेंगे। अभी आइसोसाइनाइड जो है ये क्या है बेसिकली, कैसे हमें इंडिकेट होता है? इनकी फाउल स्मेल की वजह से हमें इसके बारे में इंडिकेशन मिलती है। फाउल स्मेल होती है आपके आइसोसाइनाइड्स की, तो अकॉर्डिंगली हम इनको जज कर लेंगे। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, और ये रिएक्शन हमारी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के लिए भी है। ठीक है, बट याद रखिएगा ओनली फॉर 1 डिग्री। इसमें भी सेम HCCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एंड थ्राइस ऑफ KOH एल्कोहलिक पुट करेंगे। अकॉर्डिंगली हमारे पास यहां पर
आइसोसाइनाइड प्रिपेयर होगा एंड दिस टाइम एरोमेटिक कंपाउंड का यानी कि बेंजीन के ऊपर NC रहेगा प्लस थ्राइस ऑफ KCl एंड थ्राइस ऑफ H2O। तो ये टेस्ट आपके पास आपकी एरोमेटिक चेन के लिए भी है एज वेल एज एलिफेटिक चेन के लिए भी है, मगर ध्यान रखना है अमाइन आपका 1 डिग्री का होना चाहिए। सो दिस इज योर कार्बल अमाइन रिएक्शन और द आइसोसाइनाइड टेस्ट विच इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट शो नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि हमारा अगेन एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है विच इज हिंसबर्ग टेस्ट। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास हमारी नेक्स्ट रिएक्शन विच इज रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम हमारे हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये अगेन आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो कि डिस्टिंग्विश करने वाला है इस बार डिस्टिंग्विश ये आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों अमाइंस को डिस्टिंग्विश करेगा। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अमाइंस डिस्टिंग्विश करवाता है। और किस तरीके से डिस्टिंग्विश करवाता है आपके सामने मैं रिएक्शंस कराऊंगा तीनों के केस में। ठीक है जी, तो मैं आपके पास रिएक्शन की तैयारी कर लूं तो यहां पर हमारे पास रहेगा, हाँ, हिंसबर्ग टेस्ट में जो रिएजेंट यूज हो रहा है विच इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या है आइए ये भी देख लेते हैं। तो रिएजेंट जो रहेगा इट इज बेंजीन पर SO2Cl। ठीक है, तो दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, तो हमारे पास यहां पे हम एक 1 डिग्री अमाइन ले लेंगे और इसमें हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को पुट कर लेंगे। ठीक है, मैं सेकंड रिएक्शन की भी तैयारी कर लूं। इट इज R2NH विद अ लोन पेयर और इसमें भी मैं क्या डालूंगा आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, एंड 3 डिग्री की इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास हमारा 1 डिग्री अमाइन आ गया, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन आ गया। 3 डिग्री के लिए थोड़ा लेटर स्टार्ट करता हूं। तो रिएक्शन में हमने प्रोसीड कैसे करना है, बट बहुत इजी रिएक्शन रहने वाली है, तो देखिए प्लीज स्टेप वाइज की कैसे चलना है हमने इसमें। तो 1 डिग्री अमाइन विद SO2Cl विद बेंजीन, ये आपके पास पहला स्टेप जो रहेगा इसमें हम HCl निकालेंगे और HCl निकलने पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बेंजीन पर है SO2 आप देख सकते हैं, बट SO2 के साथ जो Cl है वो निकल चुका है और किसके साथ निकला है H के साथ, यानी कि यहां पर HCl निकला है और जो बाकी जो बच गया वो सब इसके साथ बॉन्ड बना के बैठेगा, यानी कि आपके पास आगे रहेगा NHR। बहुत सिंपल है, HCl निकालो और बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ दीजिए आपस में, तो RNHSO2 विद बेंजीन रिंग, ये आपके पास आपका पहले स्टेप में इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड आ गया। दिस कंपाउंड इज एन इनसॉल्युबल वन जिसको हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं KOH या NaOH के साथ, KOH या NaOH के साथ। एंड सेकेंड स्टेप में यहां पर होता है लॉस ऑफ वाटर, यहां पे होता है लॉस ऑफ वाटर और लॉस ऑफ वाटर के बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो K है ये जंप करके नाइट्रोजन के साथ बैठेगा और आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा आइए देख लेते हैं। आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा SO2NKR, यानी कि इस बार पोटेशियम सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा इस कंपाउंड का विच विल बी सॉल्यूबल।
विच विल बी सॉल्युबल इन सोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास जो पहली रिएक्शन हम देख रहे हैं फॉर द हिंसबर्ग टेस्ट, इसमें 1 डिग्री अमाइन को पकड़ा है और उसमें हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला है। पहले स्टेप में HCl निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में KOH डालकर वाटर निकालेंगे और लास्टली जो आपके पास आपका कंपाउंड बनेगा वो एक सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन को अगर देखें, यानी कि आपकी 2 डिग्री अमाइन को देखें विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो यहां पर भी बिल्कुल सेम तरीके से आपने प्रोसीड करना है। यानी कि यहां पर भी फर्स्ट स्टेप में आप HCl निकालेंगे, HCl निकाल के जो बचेगा पहले वो बना लेंगे हम लोग। तो बचेगा आपके पास क्या, SO2 विद बेंजीन रिंग एंड आगे रहेगा N विद R2। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके आगे इसमें हम वापस से KOH डालेंगे, जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में किया है वैसे ही सेम यहां पर भी KOH डालेंगे। मगर KOH डालने के बाद सिंस यहां पर आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा है जहां पे लॉस ऑफ वाटर हो गया और लॉस ऑफ वाटर होके पोटेशियम का सॉल्ट मिल गया, यहां पर आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिस वजह से ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी और जो आपको इस जगह प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। यानी कि इसमें एक ही स्टेप के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, ऊपर वाले केस में 2 स्टेप तक रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब इसी के साथ साथ अगर हम 3 डिग्री की बात कर ले, यानी कि R3N यानी कि 3 डिग्री अमाइन, और इसमें हम डाल दे सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो यहां पर हमारे पास पहले ही स्टेप में हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर 2 थे, यहां पर 1 है और 3 डिग्री के केस में 1 भी नहीं है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारे पास अगर एक सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है तो इट इज अ 1 डिग्री अमाइन, अगर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है तो इट इज अ 2 डिग्री अमाइन, और अगर प्रोडक्ट ही नहीं मिलता यानी कि रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड करती तो वो है हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। तो दिस इज योर हिंसबर्ग टेस्ट, जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस तीनों को डिस्टिंग्विश करता है। सॉल्युबल प्रोडक्ट विल गिव यू 1 डिग्री अमाइन, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इट विल इंडिकेट कि हमारे पास है हमारा 2 डिग्री अमाइन, एंड नो प्रोडक्ट विल इंडिकेट अस कि हमारे पास क्या है, हमारा 3 डिग्री अमाइन। तो दिस वाज योर सेकंड टेस्ट, और हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की सेकंड रिएक्शन विच वाज रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। दोनों डिस्टिंग्विश टेस्ट है, दोनों का ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो हिंसबर्ग का आ जाएगा या तो आपके आइसोसाइनाइड टेस्ट का आएगा, या तो दोनों आ जाएंगे, बट ध्यान रखना है दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो बंद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आपके नेक्स्ट रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम बच्चों।